नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले धार की खबर से। धार के ऐतिहासिक भोजशाला परिसर से जुड़े हुए विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे से संबंधित याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कह दिया है कि मुस्लिम पक्ष अपनी सभी शिकायतों और साक्ष्यों की मांग को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख करे। मामले को लेकर वकील विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मौलाना कमालुद्दीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई थी। इस याचिका में मुख्य मांग ये थी कि एएसआई सर्वे के संबंध में 11 मार्च 2024 के कोर्ट के आदेश के पालन में की गई वीडियोग्राफी की एक कॉपी उन्हें भी उपलब्ध कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा करते हुए कहा कि वीडियोग्राफी के संबंध में उनकी जो भी आपत्तियां होगी उस पर हाई कोर्ट विचार करेगा। इस मामले में जुड़ी हुई सुनवाई 2 अप्रैल को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में शुरू होगी। राज्य सरकार की नए आबकारी नीति को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने शासन की पॉलिसी में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं पाई है, लेकिन याचिका में प्लास्टिक की बोतल से स्वास्थ्य को नुकसान होने की बात कही गई थी और शासन से 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया था। दरअसल ऋषि एंटरप्राइजेस ने शासन की नई आबकारी नीति के खिलाफ याचिका दायर कर प्लास्टिक की बॉटलिंग पर सवाल उठाए थे, साथ ही इस पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की थी। वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल को राजधानी रायपुर का पंजीयन दफ्तर सूना रहा। उम्मीद की जा रही थी कि संपत्ति उपकर में 0.6% और महिलाओं की रजिस्ट्री पर विशेष छूट की योजना लागू करने के बाद रजिस्ट्री दफ्तर में भीड़ लग सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहीं इसके पीछे की मुख्य वजह यह बताई जा रही कि अब तक रजिस्ट्री विभाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट ही नहीं किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की कल समाप्ति हो गई और नए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की आज से शुरुआत हुई और आप देख सकते हैं पहले दिन ही रजिस्ट्री ऑफिस पूरी तरीके से सुना है। बताया जा रहा था कि 2026-27 नए फाइनेंशियल ईयर से शासन ने जो घोषणा की थी कि संपत्ति उपकर में 0.6% तथा महिलाओं को रजिस्ट्री में छूट दिया जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में अब तक के कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके कारण जो है अभी किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिल रही है और कल क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग था जिसके कारण सारे अधिकारी काम करते रहे और आज शुरुआत वाले दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी वीरानी छाई हुई है। लेकिन यह कहा जा रहा था कि रजिस्ट्री सस्ती होगी, महिलाओं के लिए संपत्ति उपकर में 0.6% की जो बचत होगी उसके कारण पहले दिन से भारी भीड़ रजिस्ट्री ऑफिस में देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि अब तक के गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। कैमरामैन सूर्या गौतम के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। MGM हेल्थ केयर ने ILD क्लिनिक, लंग ट्रांसप्लांट विभाग की OPD, एडवांस ICU और क्रिटिकल केयर यूनिट का शुभारंभ किया है। इन सुविधाओं को लेकर डॉक्टरों ने बताया कि रायपुर अब लंग ट्रांसप्लांट के परामर्श और उन्नत सेवाओं के लिए एक प्रमुख केंद्र के तौर पर उभरेगा। श्री वेंकटेश हॉस्पिटल पहले ही 1500 से ज़्यादा सफल हृदय सर्जरी कर चुका है, जिसमें 90% सर्जरी अत्याधुनिक MICS से की गई है। वहीं उद्घाटन समारोह में MGM चेन्नई के प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर सौमित्र सिन्हा रॉय और डॉक्टर मुरली कृष्णा उपस्थित रहे। आज से हम लोग ये वेंकटेश हॉस्पिटल में आई एम फ्रॉम MGM हॉस्पिटल चेन्नई, तो इनका सहयोगिता से आपका यहाँ पर ILD क्लिनिक, एंड स्टेज लंग डिजीज़ क्लिनिक का चालू कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर प्रयास क्या होगा कि जो पेशेंट को ज़रूरत है, जिसका एंड स्टेज लंग डिजीज़ कंडीशन में पहुँच गया, जिसको ऑक्सीजन का ज़रूरत है चलते फिरने के लिए,
उनको आइडेंटिफाई करना। आज हमने एक नया आयाम अचीव किया है और ILD क्लिनिक जो इंटरस्टेशियल लंग डिजीज़ के लिए एक क्लिनिक यहाँ स्टार्ट किया है और हमारा जो कोलैबोरेशन है वो MGM हॉस्पिटल चेन्नई के साथ हुआ है। ये एक स्पेशल क्लिनिक है उन लोगों के लिए जिनको एंड स्टेज लंग डिजीज़ है। एंड स्टेज लंग डिजीज़ जो है एक तरीके से बहुत ही पीड़ाजनक बीमारी है जिसको लंग्स की प्रॉब्लम होती है और बहुत ही ज़्यादा उनको फिर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं। इंदौर वासियों को महंगाई का नया झटका लगा है। 1 अप्रैल से दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी हुई है। अब घर पहुंच सेवा का दूध 60 से 63 रुपए हो जाएगा, जबकि दुकानों पर खुला दूध 62 से 65 रुपए प्रति लीटर बिकेगा। इस बढ़ोतरी का 2 रुपए प्रति लीटर लाभ किसानों को मिलेगा, जबकि 1 रुपए प्रति लीटर का फायदा दूध वितरण करने वाले विक्रेताओं को होगा। करीब 10 साल बाद सेवा शुल्क में 1 रुपए प्रति लीटर की दर से वृद्धि की गई है। इंदौर दूध विक्रेता संघ के अध्यक्ष भारत मथुरावाला ने इसके बारे में बताया कि गर्मी के कारण दुधारू पशुओं की उत्पादन क्षमता घटने और हरे चारे की कमी से किसानों की लागत बढ़ गई है। उसमें जो खर्चा होता है इसलिए किसान को नुकसान नहीं हो, इसलिए जो 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि जो किसान की गई है। अभी तक जो विक्रेता फेट प्रणाली से किसान से दूध का क्रय विक्रय कर रहे थे वो 8 रुपए 60 पैसे प्रति फेट के हिसाब से था, लेकिन अब जो 1 अप्रैल से जो फेट है उसका भाव 8 रुपए 95 पैसे प्रति फेट हो गया है। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के चलते इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में स्वर्ण आभूषण बनाने की योजना अधर में लटक गई है। मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने इसके लिए कारीगरों को बुलाकर मुकुटों का नाप भी दे दिया था। मंदिर के पास शुरू से 3.5 किलो सोना था, जबकि सभी मुकुट में लगने वाला जो सोना है कुल 12 किलो इस्तेमाल किया जाना था। वैश्विक स्तर पर सोने की बढ़ती हुई कीमतों और कारीगरों की बड़े मेहनतानों के कारण इसका जो काम है वो ठप हो गया है, रुक गया है। और अब मंदिर समिति प्रशासन ने दानदाताओं से स्वर्ण दान के माध्यम से इस योजना को पूरा करने की अपील की है। श्री गणपति मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री शिवम वर्मा साहब, प्रशासक सतीश सिंगल साहब के निर्देशानुसार, पूर्व तत्कालीन अध्यक्ष और प्रशासक के आदेशानुसार श्री गणपति मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में भक्तगण और समस्त हमारे श्रद्धालुओं की अपेक्षा अनुसार स्वर्ण मुकुट बनाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। और उस प्रस्ताव के अनुसार ऐसा था कि भक्तों के सहयोग से ही भगवान के माथे पर वो स्वर्ण मुकुट विराजे, उसी के अंतर्गत कार्य योजनाएं तैयार की गई थी और जिसका कार्य हमारा प्रगति पर है। दुर्ग जिले के सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में कार्यरत 2552 शिक्षकों के सामने अब टीईटी पास करना अनिवार्य हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह नियम लागू किया गया है, जिसके तहत टीईटी परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा सकता है। बता दें कि जिले के प्राथमिक विद्यालयों में 1255 और पूर्व माध्यमिक स्कूलों में 1297 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अब तक टीईटी की परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी कार्यरत शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य स्तर पर इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उसमें हम चिंतन कर रहे हैं, आगे स्टेट लेवल से हम एग्जाम की तैयारी करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और निर्देश के अनुसार प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में जितने शिक्षक अध्यापन कार्य कर रहे हैं उनको 2 वर्ष के भीतर टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना है। इस प्रकार कुल 2552 शिक्षकों को 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परलकोट क्षेत्र में लगातार हो रही लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पखानजूर ने बुधवार को ग्राम मरोड़ा से बिजली न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मरोड़ा से पखानजूर तक करीब 10 किलोमीटर पैदल पदयात्रा निकालते हुए नाराजगी जाहिर की।
यात्रा का समापन पखांजूर विद्युत विभाग कार्यालय के घेराव के साथ किया गया। इसका नेतृत्व पखांजूर मंडल अध्यक्ष राजदीप हालदार ने किया। उन्होंने कहा कि पूरा परलकोट क्षेत्र बिजली समस्या से लगातार जूझ रहा है, लेकिन विभाग इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी देखिए, लगातार हमारा क्षेत्र लो वोल्टेज की मार से गुजर रहा है। लोड शेडिंग हो रही है, बिना बोले बिजली कटौती की जा रही, अघोषित रूप से यहाँ बिजली विभाग के द्वारा बिजली कटौती की जा रही। हमारे किसानों का हजारों एकड़ मक्का का फसल अब बिल्कुल सूखने की कगार पर है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, घरों में पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जिसके विरोध में लगातार कांग्रेस पार्टी ने शासन प्रशासन से बात की थी। इसके पहले भी जब बात नहीं बनी तो लगातार इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने थक हार कर आज 15 किलोमीटर ये पदयात्रा कर बिजली ऑफिस कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। एक गर्मी के समय आने से और किसानों को की फसल जो पकाने के लिए उसको अधिक पानी की आवश्यकता है, इसलिए अचानक लोड बढ़ जाने के कारण से कुछ क्षेत्र जैसे बांदे के क्षेत्र में कुछ एरिया को 3-4 घंटे के लिए अल्टरनेट के तौर पे कटौती की जा रही है और उपभोक्ताओं को पर्याप्त 18 घंटा बिजली प्रदान की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं की फसल भी सूखने से बच जाए, उनको पर्याप्त फसल मतलब पक जाए। इस हिसाब से उनको 4 से 4 घंटा के लगभग कटौती की जा रही है। आरएसएस शताब्दी वर्ष पर इंदौर के चिमन बाग में नवसृजन कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें कि 36 शाखाओं के चयनित 300 शिशु स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में भाग लिया। साथ ही बौद्धिक शारीरिक कार्यक्रमों का प्रभावशाली सामूहिक प्रदर्शन किया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख नागेंद्र वशिष्ठ उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने पहली शाखा बालकों के साथ ही प्रारंभ की थी और बाद में इसी पीढ़ी ने संघ कार्य को देश भर में विस्तार दिया। जो विजयादशमी 2025 से विजयादशमी 2026 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। विभिन्न आयामों में संघ के चलने वाले कार्यक्रमों का अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग स्तरों पर और प्रदर्शन हो रहा है। उसी निमित्त जो संघ की बाल शाखाएं लगती है, उन बाल शाखाओं में आने वाले शिशु स्वयंसेवकों का ये कार्यक्रम था। बच्चे शाखा में जो चीज़ें सीखते हैं, उन्हीं कार्यक्रमों का यहाँ पर समाज के सामने प्रदर्शन हमने किया है। हम 1925 से यही मानते हैं कि जो बच्चों को शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है और इसीलिए डॉक्टर हमारे संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने और शाखा की अभिनव पद्धति इजाद की, जिसके माध्यम से व्यक्तियों का व्यक्ति निर्माण होता है। बिलासपुर के तालापारा इलाके में स्थित श्री हनुमान पंचायत मंदिर को अनोखी अदालत के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर फैसले कागजों पर नहीं होते बल्कि आस्था पर लिखे जाते हैं। ये मंदिर न केवल न्याय का प्रतीक है बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल भी माना जाता है। वर्षों से स्थानीय लोग आपसी और राजस्व विवाद को लेकर भगवान हनुमान की शरण में जाते हैं और उनको साक्षी मानकर समस्या का समाधान कराते हैं। कल हनुमान जयंती की तैयारी जोर शोर से पूरे शहर भर में चल रही है। आपने तो कई हनुमान मंदिर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि बिलासपुर शहर के मध्य में एक ऐसे जगह है जिसे वो तालापारा कहते हैं, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो संख्या है काफी है और एक साथ यहाँ पर रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ जिसको कहते हैं पंचायती हनुमान मंदिर। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं खड़ा हूँ बिलासपुर के तालापारा में, जहाँ पर ये हनुमान पंचायती मंदिर है। साफ स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है श्री बजरंग पंचायत मंदिर। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, पंचायत इसलिए यहाँ पर का नाम पड़ा है क्योंकि जो बताया जाता है कि यहाँ पर किसी भी कोई एक समय ऐसा था कि बिलासपुर में सिर्फ एक कोतवाली थाना था और कोई थाना नहीं था। लोग अपनी समस्याओं को, छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने के लिए सीधे इस हनुमान पंचायत मंदिर पहुंचते थे। बड़ी बात तो ये है कि अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों का भी अगर विवाद हो जाता था, चाहे आपसी विवाद हो या किसी प्रकार के कोई राजस्व विवाद हो, उसको भी लेकर के इसी हनुमान मंदिर में आते थे। काय सब एक जगह बैठ के ना पंचायत जो मोहल्ले में कुछ भी हो जाता था तो एक साथ बैठ के यही निपटारा करते थे बजरंगबली के मंदिर में। इसी नाम से पंचायत मंदिर हो गया। अच्छा जी, आप बताइएगा कि इस पंचायत मंदिर में सिर्फ हिंदू आते हैं कि मुस्लिम भी आते थे अपने झगड़ा निपटाने के लिए? नहीं, पूरा कौम के आते थे, हिंदू मुस्लिम सब आते थे। हाँ, ये हमारे बाप दादा पर दादा के जमाने के मंदिर है। ये पंचायत मंदिर इसलिए नाम पड़ा कि पहले के जमाने में जब कोर्ट कचहरी थाना सिर्फ एक तो सिविल लाइन थाना था, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता था तो यहीं पर फैसला हुआ करता था और इस फैसले को मान के सब लोग
उसको वो करते थे, है ना। अच्छा, ये बताइएगा, ये इस मंदिर में तो हिंदू लोग आते हैं, तो क्या मुस्लिम और हिंदू दोनों अपने झगड़ों को यहाँ पर लेके आते हैं? सब दोनों अपने झगड़े को यहाँ पर ही वो फैसला करवाते थे। तो देख सकते हैं यहाँ पर न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग यहाँ पर आते थे। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास के साथ पंकज गुप्ता, NH न्यूज़, बिलासपुर। रायपुर और दुर्ग को जोड़ने वाले कुम्हारी टोल प्लाजा के पास खारून नदी पुल की मरम्मत आज से शुरू हो गई है। प्रशासन के अनुसार रोजाना करीब 1.5 लाख लोग इस मार्ग का उपयोग करते हैं, जो अगले 1 महीने तक प्रभावित रहेंगे। पुल 1 से 30 अप्रैल तक पूरी तरीके से बंद रहेगा। वाहनों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने के लिए कहा जा रहा है। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए 55 जवान तैनात किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर संख्या बढ़ाई जाएगी। वन वे सिस्टम लागू रहेगा। दोनों दिशाओं का ट्रैफिक बारी बारी से निकलेगा, जिससे कि जाम की संभावना ना हो। नेशनल हाईवे में दुर्ग और रायपुर के बीच में खारून नदी पर जो दुर्ग से रायपुर तरफ जाने वाली पुल है वो जर्जर हो गया था। उसकी मरम्मत के लिए आज से लगातार 1 महीने तक उस पुल पर आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध किया जा करके, बंद किया जा करके, और उसके मरम्मत का कार्य चल रहा है। इस हेतु यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे और नेशनल हाईवे पे किसी प्रकार का जाम न लगे, इस काम के लिए अभी एक स्पेशल टीम बनाई गई है दुर्ग पुलिस के द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में। पूरे देश की तरह ग्वालियर में भी हनुमान जयंती पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और ग्वालियर के करीब 400 साल पुराने मनसापूर्ण हनुमान मंदिर पर पिछले साल की तुलना में इस बार भव्य रूप से हनुमान जी के दर्शन होने वाले हैं। पुलिस प्रशासन के अलावा मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से भी मनसापूर्ण हनुमान मंदिर पर फूल बंगला, 56 भोग सहित विशेष प्रकार की सजावट की जा रही है। मौके का जायजा लिया, तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता जावेद खान ने। पूरे देश की तरह ग्वालियर में भी हनुमान जयंती की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस समय मैं खड़ा हूं 400 साल पुराने प्राचीन हनुमान जी के मंदिर पर, जिसे मनसापूर्ण हनुमान मंदिर कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि विशेष तौर से जो फूल बंगला सजाया गया है, 56 भोग की तैयारी की जा रही है और इस मंदिर में लगातार सजावट की जा रही है। क्योंकि इस मंदिर का इतिहास है, यहाँ 24 घंटे 1997 से पंडित गोपाल दुबे जी ने 1997 से यहाँ पर निरंतर रामायण पाठ की शुरुआत की थी और जब से निरंतर यहाँ पर रामायण का पाठ होता रहता है, उसकी स्वर लहरियाँ गूंजती रहती हैं। लोगों का यहाँ आना शुरू भी हो गया है। इस बार कई तरह की विशेष तैयारियां हैं, जिसमें इस बार जो फूल बंगला है वो अपन लोग दक्षिण भारत पद्धति पे तैयार करवा रहे हैं, जिसमें लगभग 500 किलो फूल अपन ने मंगवाया है और कारीगर भी कलकत्ता के हैं। उनके द्वारा विशेष रूप से आज बाबा का दरबार सजाया जा रहा है। इसके साथ ही 56 भोग रहेगा जो कि विशेष रहेगा और सुबह से शाम तक भंडारा चलेगा। साथ में 15 कुंटल शुद्ध घी की बूंदी रहेगी जो कि सुबह से शाम तक जिसका वितरण होगा। इसके साथ ही क्योंकि मनसापूर्ण धाम ग्वालियर का एक विशेष हनुमान जी का धाम है जहाँ पे जनता की विशेष आस्था है, तो यहाँ इतिहास तो बहुत पुराना है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसी देवता हैं दुनिया के, बिना वाहन के निर्बाध सेवा पूरी दुनिया में, बिना वाहन के सबसे पहले निर्बाध गति से चलने वाले देवता हैं। तो इनका जो व्यक्तित्व और इनका जो प्रभाव है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इनकी सेवा पूजा भी इसी तरह की जाती है, सुबह से लेकर 24 घंटे तक बिना निर्बाध गति से, क्योंकि सारे देवताओं को वाहन चाहिए होता है। यही एक ऐसी देवता है जो बिना वाहन के पूरी दुनिया में निर्बाध गति से विचरण करते हैं। इसी तरह हमारे संकटों को हरने के लिए सारे देवता काम कराते हैं और ये करते हैं, संकट से हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी सारे संकटों से छुड़वाते हैं और बिल्कुल संकट से हरने का काम केवल हनुमान जी का है। और हनुमान जी का जो यहाँ पर आप देख सकते हो जो धाम है और जो ग्वालियर में मनसापूर्ण हनुमान मंदिर की जो महिमा है, उसको देखकर लगता है कि हर साल यहाँ कुछ ना कुछ उत्साह का जो तत्व है लगातार बढ़ता जा रहा है। और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि सबकी मनसापूर्ण हनुमान है तो वो सबकी मनसा भी पूरी करते हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। और इस बीच बड़ी खबर जशपुर से आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई है। जिले को 23 संजीवनी 108 एम्बुलेंस और 3 एडवांस लाइफ सपोर्ट जबकि 20 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सौगात मिली है। आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता अब और बेहतर होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय ने हरी झंडी दिखाई है इन वाहनों को।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।